वाले हैं। ये स्पेशल इस पूरे प्रोग्राम की कवरेज के लिए तशरीफ लाया है। ये आप यूट्यूब चैनल नेशनल टीवी के नाम से आप इसको देख सकते हैं। और एक हमारे जो बाजू थे, हमारे इलाके के बहुत हर दिल अजीज शख्सियत लाला जी, जो इस वक्त हमारे दरमियान में नहीं है, हम उनके लिए भी इस पूरे पंडाल में उनके लिए दुआ करेंगे, क्योंकि वो इस वक्त हमारे साथ शामिल नहीं है, लेकिन वो नून लीग का सबसे बड़ा, इस इलाके का नून लीग का सबसे बड़ा बाजू थे। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मुख्तसर से ये मेरी छोटी सी गुजारिशात थी, लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा कि अब मैं अपने कायदीन से असर बैर साहब का मोहतरम जनाब हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नमान साहब, हमारे इस हलके की जानी पहचानी और हर दिल अजीज़ शख्सियत, यहाँ से MPA का इलेक्शन भी माशाल्लाह जीता और फिर ये मेरा ख्याल वज़ीर भी रहे आप माशाल्लाह। और आप सब हजरात मियाँ नमान साहब के नाम से वाकिफ़ हैं और उनकी शक्ल से भी वाकिफ़ हैं। आज हमारी खुशकिस्मत ये है कि मियाँ साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं हमारे साथ और आपसे मिलने के लिए आए हैं। मोहतरम जनाब सुहेल कुरैशी साहब, ठीक है, बाकी तमाम दोस्तों के, सलीम हफीज़ काउंसलर जो हमारे हैं, शाहिद सरदार, बाबा डीजे, एजाज बाबा डीजे ने एजाज बाबा डीजे खड़ा है सामने जी आपके, चन्ना मसीह, महबूब मसीह, अफजल रहमत, जावेद, लाल, शाहनूर सफदर, शानू सफदर, नज़ीर अमीर, परवेज़ गुलजार, अशरफ गंजी और रशीद गुलाम, विकी, बहुत सारे नाम हैं यार, विकी वल्द लाला जी, यूनस रहमत, शहजाद गुलजार, खालिद खरगोश, आमिर राहत, शहजाद आशिक, शकील गुल, नईम वल्द रमज़ान, अनिल भट्टी, शकील भट्टी, स्टीफन जान, बिल्ला मुनव्वर, अजहर रहमत, जफ़र चन्ना, यूसुफ चन्ना, जोसफ चन्ना, शमोन फिरोज़। और मैं आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें आज यहाँ बुलाकर हमारी हौसला अफजाई भी की है, और आज मुझे यकीन हो गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग इंशाअल्लाह यहाँ से अक्सरियत से कामयाब होगी। अभी कुछ दिन पहले यहाँ बाबा लाल जी का इंतकाल हुआ है। हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं, हमें अफसोस है। आला जी अल्लाह ताला आप सबको सब्र की अता फरमाए। मैं ज़्यादा देर आपके और मेरे और आपके कायद हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नवाज साहब के दरमियान आए नहीं रहना चाहता। आपसे सिर्फ एक गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हमेशा आप लोगों का ख्याल रखा है, और अब भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ये नुमाइंदे, ये वर्कर आपकी खिदमत के लिए हमतन गोश रहेंगे इंशाअल्लाह। मुझे एहसास है कि इस गली में सलीम जुम्मा ने और दूसरे कई हजरात ने बारहा इस बात का इजहार किया है कि जी हमारे इलाके में, हमारी इस गली में तारों का बहुत ज़्यादा मसला है। तो मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह आपका ये तारों वाला मसला इंशाअल्लाह जैसे हमने पूरी आबादी में पहले भी काम किए हैं, अब भी इंशाअल्लाह आपकी तारों का ये मसला जो है वो हम हल कराएंगे इंशाअल्लाह। और मैं जानता हूं कि अभी हमारा एक ट्यूबवेल पीछे ख़राब हुआ है,
जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी थी, तो उसके साथ हमने एक नया ट्यूबवेल इंशाअल्लाह आपके लिए लगा दिया है, जो बिल्कुल तैयार हो चुका है। सिर्फ उसकी बिल्डिंग तैयार हो रही है। जैसे ही वो कमरा तैयार होगा आपको इंशाअल्लाह वाफर मिकदार में पानी मिलेगा। बाकी मेरा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का किरदार आपके सामने है। हमने हमेशा अपने दरवाजे अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए हमेशा खुले रखे हैं, और जहाँ तक मुमकिन हो सका हम कोशिश करते हैं कि लोगों के जो बुनियादी हुकूक हैं हम उनके दरवाजे तक पहुँचाएँ। और इंशाअल्लाह ये मैं आपसे अहद करता हूँ कि आपके जो भी बुनियादी हुकूक होंगे वो इंशाअल्लाह हम आपके दरवाज़ों तक पहुंचाएंगे। पहले भी खिदमत की है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने की है। हमने आपकी खिदमत में कोई दकीका फरोग गुजारिश नहीं छोड़ा। हमने हर हाल में आपकी खिदमत करने का अहद किया हुआ है। हम इंशाअल्लाह ये आबादी जो है ना, ये मेरे इस आबादी के साथ मेरा तकरीबन कोई 56 साल का ताल्लुक है। 56 साल से मैं इस आबादी में आ रहा हूँ। 56 साल पहले मैं यहाँ गलियों में खेला करता था, मेरे क्लास फेलो यहाँ रहते थे, तो हम इन सारी गलियों में हम घूमा करते थे, फिरते थे, खेलते थे। आज अल्लाह के फजल व करम से हम इस आबादी के मालिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने घरों के मालिक बन चुके हैं। ये आप हजरात को बखूबी इल्म है इस बात का। तो अल्लाह ताला के फजल व करम से जिस तरह हमने आपकी पहले खिदमत की है, तो मैं आपसे ये ऐद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा भी हम आपकी खिदमत करते रहेंगे। बस मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि 17 जुलाई को राना एहसन शराफत को कामयाब कराएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को कामयाब कराएं, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कामयाब कराएं। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जीतेगी तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे ये अहद लेने के लिए आया हूँ कि 17 जुलाई को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के निशान, इंतखाबी निशान शेर पर आप मोहर लगाएंगे कि नहीं? यार खुल के बोलो यार, खुल के बोलो मेरा वीर, अजय तक आवाज नहीं पहुंची। बिल्कुल ठीक है। इंशाअल्लाह 17 जुलाई को पाकिस्तान मुस्लिम लीग के इंतखाबी निशान, राना एहसन शराफत के इंतखाबी निशान शेर पर मोहर लगा दी तो आप देखेंगे कि आपके इलाके में इंशाअल्लाह तरक्याती कामों की भरमार हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। गुजारिश करूंगा कि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, इन्होंने आगे भी जाना है, तो जनाब आपकी भरपूर तालीमें जनाब नुमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब हाफिज़ असद उबैद साहब, जनाब मलिक शाहिद मजीद साहब, जनाब रमज़ान जान साहब, अब्दुल मालिक साहब, जनाब शेख अख्तर साहब, हमारी खुसूसी दावत पर सैयद हसनात शाह साहब तशरीफ़ लाए हैं, सुंबल मालिक साहिबा MPA और खालिदा नजम साहिबा, ना याद हो गया था, और साथ हमारे मोहसिन साहब और मेरे इंतहाई काबिले कदर दोस्तों, साथियों, माएँ बहनें भी हमारी मौजूद हैं। मैं दिल की गहराइयों से आज इस खूबसूरत महफिल को मुनक़िद कराने पर, जिसमें कि मैं समझता हूँ कि इस इलाके की पूरी करीम जो है, इन गलियों की सारे बड़े परे के लोग और बड़े ही वो लोग कि जिन्होंने 75 साल से इस मुल्क की खिदमत की है, आज माएँ बहनें नौजवान सब तशरीफ़ फरमा हैं। सलीम जुमा साहब जिन्होंने ये सारी महफिल ऑर्गेनाइज़ की है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये मैं समझ देखें, ये असल में एक मोहब्बत की अलामत होती है कि आज जो लीडरशिप आपके सामने यहाँ पर बैठी हुई है, इनका आपका कितना गहरा ताल्लुक है। ये एक मोहब्बत की बात है और ये अल्लाह ताला का एक फजल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही ऐसी जमात है जो इस तरह की लीडरशिप आपको दे सकती है। हाफिज असद उबैद साहब
और मलक शाहिद मजीद साहब और रमज़ान जान साहब और ये सारे जो और हमारे जो यहाँ पर काउंसलर हैं सलीम साहब, कि ये वो लोग हैं कि जो 24 घंटे आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 24 घंटे आपके ज़ाती मसाइल होते हैं, इनफरादी मसाइल होते हैं, नौजवानों के मसले होते हैं, आपके महकमों के मसले हैं, यहाँ पर तरक्याती कामों के मसले हैं। अभी यह तारों की बात हुई, अभी तरक्याती कामों की हमारे दोस्तों ने जिक्र किया। हमारे इनफरादी इज्तिमाई तमाम मसाइल के लिए ये वो टीम है जो 24 घंटे आपकी खिदमत में हाजिर है। और तरक्याती कामों का एक नाम उतना ही ये गैर ख़त्म होने वाला, ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, वो हमेशा ये सारी आबादी इस बात पर गवाह है कि इस टीम ने हर मौके के ऊपर किया है। बदकिस्मती से जो 3.5 पौने 4 साल का एक दरमियान में दौर आया, मैं अपनी माँ और बहनों को खुसूसी तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 3.5 पौने 4 साल का दरमियान में एक दौर आ गया था, वो दौर आपने देखा कि कितने ज्यादा वादे किए गए थे और कितना लोगों को बरगलाया गया था कि जनाब दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी और 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां नौजवानों को मिल जाएंगी और जनाब 50 लाख से ज्यादा बेघरों को घर मिल जाएंगे और इसके अलावा जो जिंदगी आसान हो जाएगी, लोग बाहर से नौकरियां ढूंढने पाकिस्तान आएंगे। तो मुझे आप बताएं कि इनमें से कुछ भी हुआ है? तो पीछे बड़ी तादाद में नौजवान खड़े हैं, ये देखें, मैं इनकी आंखों के अंदर उनकी पेशानियों पर एक चमक देख रहा हूं मैं, और मैं देख रहा हूं कि मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत आने से इनकी आंखों में चमक है, इनकी पेशानियों पर चमक है। ये माँ और बहनों के चेहरों पे मुझे उम्मीद की किरण नजर आ रही है, ये बुजुर्गों के चेहरों पे उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि हमारा कोई वाली वारिस दोबारा आ गया है। और हकीकत ये है कि पिछले पौने 4 साल के अंदर जिस तरह इस मुआशरे की तजलील की गई, पिछले दौर के अंदर आपको याद है कि 2013 में जब मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने थे तो 12-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। याद है आपको कि नहीं याद? 18-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, हर तरफ अंधेरे ही अंधेरे थे, तारीकी ही तारीकी थी। और माए बहने बुजुर्ग कहते थे कि सानू नहीं लगता कि दोबारा बिजलियां वापस आन गिया, दोबारा रोशनियों के बहाल होने का कोई चांस नजर नहीं आता था, इतना अंधेरा था। और आपको याद होगा गैस की लोड शेडिंग, गैस की, बुजुर्गों को घर में चाय बनाने के लिए गैस नहीं मिलती थी, बच्चे जो थे वो स्कूलों में बगैर नाश्ते के भूखे प्यासे जाते थे। आपको याद है वो दौर जब मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2013 में इक़्तिदार संभाला, तो मोहम्मद नवाज शरीफ ने कौम से वादा किया और अपने अल्लाह से वादा किया और पूरी कौम से इस बात का वादा किया कि मैं इस मुल्क की तारीकियों को उजालों में तब्दील करूंगा, मैं इस मुल्क की रोशनियों को बहाल करूंगा, ये बिजली दोबारा आएगी, ये गैस भी दोबारा आएगी, हमने आगे बढ़ना है, हमने पीछे नहीं जाना। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपने देखा कि 4 साल के अरसे में लाहौर की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की रोशनियां बहाल हो गई और लोड शेडिंग का खात्मा हो गया। तो ये मुल्क जो तरक्की कर रहा था, जो कि जब बिजली आ जाती है तो फिर फैक्ट्रियां चलती हैं, फिर दुकानदारी चलती है, दुकानों पे ग्राहक आते हैं, फिर मिलें चलती हैं, नौजवानों को रोजगार मिलता है, पैसे का पहिया घूमता है, लोगों की जेबों में पैसा आता है, मईशत तरक्की करती है। एक चलते हुए मुल्क को एक मुआशी तौर पर आगे बढ़ते हुए मुल्क का रिवर्स गियर लगा दिया गया और इमरान नियाजी की सूरत में एक गैर मुल्की एजेंट को, जो उस तंजीम का एजेंट है कि जिसको पाकिस्तान की तरक्की एक आंख नहीं बाती, उन्होंने देख लिया था कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। यार ये बोतलें बाद में दे देना बेटा, ये बोतलें बाद में दे देना, ये बाद में दे देना, 2 मिनट बस बात करनी है। एक आगे बढ़ते हुए मुल्क को, एक तरक्की करते हुए मुल्क को जिस तरह से इमरान नियाजी की शक्ल में एक धोखेबाज और मक्कार और फ्रॉडी आदमी को जिस तरह लाकर इस मुल्क में मुसल्लत किया गया और जिसने आप देखे कि महंगाई से जीना 2 बार कर दिया, जिसने हर चीज की कीमत को 10-10 गुना 20-20 गुना बढ़ा दिया और उसने कहा कि मैं कीमतें कंट्रोल करने नहीं आया, मुझे आम आवाम की कोई परवाह नहीं है, अगर किसी को रोटी नहीं मिलती तो डबल रोटी खा ले, मुझे कोई इस बात की परवाह नहीं है। और इसने कहा मैं 10 साल के लिए, मैं 15 साल के लिए आया हूं, लेकिन मेरे दोस्तों और भाइयों, आपकी दुआएं अल्लाह ताला ने सुन ली हैं और आज दोबारा ये हुकूमत मोहम्मद शहबाज शरीफ की, आप देखें कि एक तरफ
मजबूरी की बुनियाद के ऊपर कुछ कीमतें बढ़ाई हैं, लेकिन आटे की कीमत सस्ती हो गई है और बेशुमार चीजें अब सस्ती होगी इंशाल्लाह। और 100 यूनिट जिसका बिल आएगा हुकूमत पंजाब उसका बिल अदा करेगी, जिसका भी 100 यूनिट बिजली का बिल आएगा, जिसका भी। इसका मतलब क्या है कि 100 यूनिट का एक आम गरीब आदमी जिसका 1000, 1200, 2000 का 2500 का बिल आता है, अब उसको बिल अदा करने की जरूरत नहीं है। जब वो बिल अदा करने जाएगा तो उसको बताया जाएगा कि आपका बिल हमजा शहबाज शरीफ ने अदा कर दिया। और मैं आपको एक अजीब बात बताऊं कि इस फैसले के खिलाफ पीटीआई वाले ये जो आपसे वोट मांगने आ रहे हैं, ये अदालत में चले गए हैं कि जी हमजा शहबाज शरीफ गरीबों को रिश्वत दे रहे हैं। यानी आप इनकी संगदिली का और इनकी बेशर्मी का अंदाजा करें। ये जब आपसे वोट मांगने आते हैं तो आप इनसे पूछें कि 3.5 पूरे 4 साल का सिर्फ एक काम बता दें, एक काम, कोई एक काम बता दें कि इन्होंने इस इलाके के लिए, इस मुल्क के लिए सवाए जिल्लत और ख्वारी देने के इस पूरी कौम को तजलील करने के। लोग तो अपने पुराने मकान बेच के किराए के मकानों में रहने पर मजबूर हो गए हैं। लोग अपनी जमा पूंजी जो खुशी और गमी के लिए आपने इकट्ठी की होती है, किसी ने 50,000 रखा है, किसी ने लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, किसी ने अपनी खुशी गमी के लिए जमा किया होता है, लोग तो वो भी खा भी गए हैं। करोड़ों, 1 करोड़ नौकरी क्या मिलनी थी, 50 लाख नौजवान तो इजाफी जो है वो पंजाब के अंदर बेरोजगार हो गए हैं। फैक्ट्रियां बंद करा दी है इसने, मिलें बंद करा दी है, यानी बंद रखे। तो ये किस मुंह से आपके पास आते हैं, क्या कारकर्दगी है इनकी जो आज ये बताएंगे आपको। तो इसलिए जब ये आपके पास आए तो इस सवाल ये आपने उनके सामने रखना है कि अपनी हम तो कारकर्दगी का, ये मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने तो लाहौर को फूलों का और बागों का शहर बना दिया था। ये मेट्रो बस चला दी, ये मेट्रो ट्रेन चला दी, सड़कों पर जाल बिछा दिए, ये सफाई का निजाम इतना बेहतरीन था। 3.5 साल में इन्होंने गलाजत के गंदगी के ढेर लगा दिए पूरे लाहौर में। आपने देखा जो क्या असर किया इन्होंने। अस्पतालों में दवाइयां, शहबाज शरीफ ने 2017 तक जब हुकूमत थी, हर अस्पताल में हर दवाई अस्पताल से फ्री मिलती थी, मुफ्त मिलती थी। जो कोई पर्ची आती थी, डॉक्टर पर्ची लिख के देता था, किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, किसी को जाकर बाहर से दवाई खरीदने की जरूरत नहीं। इंसुलिन भी अस्पताल से मिलती थी, डायलिसिस की दवाइयां, गुर्दों की बीमारी, लीवर की बीमारी, जिगर की बीमारी, कैंसर की बीमारी, सारी हर दवाई जो थी अस्पताल से फ्री मिलती थी। इन्होंने आते साथ ही सारी दवाइयों का कहा कि जिसने दवाई लेनी है बाहर से जाकर खरीदे। और जब लोग बाहर से दवाई खरीदने जाते थे तो जनाब दवाइयों की कीमत 10-10 गुना बढ़ गई, 10-10 गुना कीमत बढ़ा दी। ये तो हमारी माओ बहनों बुजुर्गों ने तजर्बा करके देख लिया। तो जिसका तजर्बा हो चुका हो, अल्लाह ताला का फैसला है कि अल्लाह ताला ने ये आपको अकल दी है, इसका अल्लाह ताला ने आपको पूछना भी है क़यामत के दिन कि अकल इस्तेमाल की थी कि नहीं की थी। एक चीज जो सामने नजर आ रही है आपको, एक कहते हैं कि दुनिया के फैसले जाहिर की बुनियाद पर होते हैं, एक आपको चीज, एक आपको बड़ी वाज़ेह तौर पर चीज नजर आ रही है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि 17 जुलाई का जो इलेक्शन है ये बड़ी अहमियत का हामिल है। अगले आने वाले बड़े इलेक्शन के लिए इसने एक सिमत का रुख का मुतय्यन करना है, रुख को मुतय्यन करना है। और इस इलेक्शन की बुनियाद पर आपने ये फैसला असल में देना है कि इस मुल्क ने अब तरक्की करनी है कि दोबारा मजीद पीछे जाना है। और दोबारा मनहूस दौर क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या शहबाज शरीफ के अलावा कोई इस मुल्क की किस्मत बदल सकता है? बताएं जरा। नवाज शरीफ के अलावा इस मुल्क को किसी ने क्या दिया है? 75 साल की तारीख पाकिस्तान की देख रहे हैं, बॉर्डर पे किसने बनाई है? ये इतने बड़े बड़े मंसूबे जो अवामी फलाह के मंसूबे, ये नवाज शरीफ, ये अल्लाह ताला के जात ने एक ऐसा बंदा, एक नेमत पाकिस्तान को दे दी है शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की सूरत में। इसलिए मेरी माओ से, बहनों से, दोस्तों से, नौजवानों से गुजारिश है कि इस 17 जुलाई के लिए तैयारी कर ले, हर गली के अंदर दफ्तर खोले और तमाम दोस्त जो हैं वो पूरे जहां तक उनके अज़ा कारब, मोहल्लेदार, हर घर के अंदर ये पैगाम दे और अज़म कर ले कि इंशाल्लाह 17 जुलाई को एक वोट भी ज़ाया नहीं होने देना। नौजवान भी इंशाल्लाह निकलेंगे, माएँ और बहनें भी घरों से निकलेंगी, बुजुर्ग भी निकलेंगे
और जोक दर जोक देकर इंशाअल्लाह 17 जुलाई को शेर पर मोहर लगाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो इनकलाब बर्पा होगा कि जिसके लिए पाकिस्तान बना था और मुआशी तरक्की की मंजिल और हमारे नौजवानों को रोजगार और खुशहाल जिंदगी देने की जो मंजिल है वो पाकिस्तान अचीव करेगा। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। हारून गिल साहब से, क्योंकि टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, इन्होंने आगे जाना है कि वो आपके साथ मुखातिब हो। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आज बड़ी खुशी हुई, ये फाजलिया कॉलोनी से मेरी वाबस्तगी 1965 से मेरे दादा इधर ही होते थे और 1987 से फाजलिया कॉलोनी में अपना 6 साल का था जब इसे हमने अलविदा किया, क्योंकि वालिद साहब पाकिस्तान एयरफोर्स में थे तो हम मुख्तलिफ शहरों में मुल्क पाकिस्तान के गए। लेकिन आज जो बात है, क्योंकि अभी नायत मौज़िज़ शख्सियात आप स्टेज पे देख रहे हैं, आगे भी जलसे हैं, प्रोग्राम्स हैं और बिजी दिन है हर एक के लिए, क्योंकि हमने पाकिस्तान की खातिर निकलना है और टाइम शॉर्ट है, आगे ईद है और हम दुआ गो भी हैं कि खुदा ताला इस ईद के मौका पर पुरअमन फजा को कायम रखे और हर किस्म के शैतानी इरादों से मुल्क पाकिस्तान को हिफाजत और महफूज रखे और हमारे लोग मसाजिद में जहाँ भी ईदगाह में नमाज पढ़े, खुदा इनको अपनी हिफाजत और पनागाह में रखे। हमारी दुआ है इनके लिए। तो बात मैं 3 या 4 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। अभी भाई साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब के कामों से आगाह किया, हमजा शहबाज शरीफ साहब के बतौर वजीर आला जो अवाम को सब्सिडी दी आटे पर और यूनिट पर, वो बातें की। तो मैं बताता चलूं, मैं अब्दुल अलीम खान साहब के ग्रुप का एक रुकन हूँ और जब अब्दुल अलीम खान साहब ने PMNN को गैर मशरूत तौर पर साथ देने का अनाउंसमेंट की तो PTI को बहुत बड़ी आग लगी और इनका एक थम, एक बुर्ज जो हर तरीके से जिसकी बदौलत PTI हुकूमत में आई, जिसने अरबों रुपया PTI की खान साहब के ऊपर लगाया और जो अलीम खान साहब का एक बंदे का वफादार नहीं, उसने पूरी कौम का क्या वफादार होना। तो ऐसे ही जब मैं मिनोरिटी में बतौर MP अपनी खिदमत अंजाम दे रहा था और मुझे हर मौका पर दीवार से लगाया जा रहा था और इवन तक के कि वज़रा ने कहा कि आप अब्दुल अलीम खान साहब की गाड़ी छोड़े तो आपको पोस्ट भी मिलेगी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो आप चाहते हैं, तो आपके काम भी बेहतर तरीके से होंगे। तो जितनी टूटी हुई अंदर से PTI है, कोई जमात नहीं है ऐसी। ये सिर्फ इस जमात ने नफरत को फरोग दिया है, इंतशार को फरोग दिया है। हमारे वो अदारे जिस पर पाकिस्तान कायम है, उन अदारों को डिस्टेबल किया है। जिस मर्जी अदारों को पकड़कर गालम गलोच की सियासत शुरू कर दी है। ये मजाक नहीं है। पाकिस्तान किसी का मुल्क नहीं है, कोई फर्द एक का मुल्क नहीं है। जमहूरियत का मतलब है, डेमोक्रेटिक का मतलब है कि हर एक को जातीय ख्याल रखना चाहिए और होना चाहिए। और जो मर्जी जहां पे मुल्क की बका और पाकिस्तान की सलामती और बका की खातिर की बात आती है, वहां पर इस पार्टी को छोड़ा और मुल्क की सलामती के लिए हमने नवाज शरीफ को बेहतर लीडर जाना कि वो मुल्क के पाकिस्तान के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। और मैं
इसके अलावा मैं बात करूंगा क्योंकि 17 जुलाई का इलेक्शन है, हम सब ने घरों से निकलना है, हमने पाकिस्तान की खातिर निकलना है, हमने राना एहसन शराफत साहब को जिताना है, हमने इस वक्त नवाज शरीफ को जिताना है, हमने शहबाज शरीफ को जिताना है। ये इलेक्शन बहुत अहम है पाकिस्तान की तकदीर के लिए और आने वाले सालों के लिए। ये इलेक्शन जो है ये पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का बायस बनेगा। मेरा ईमान है कि फातिया कॉलोनी और ये इलाका मिनॉरिटी से एज अ मिनॉरिटी लीडर होने के, एमपी होने के लिहाज से मैं कहूंगा कि हमारा वोट शेर को जाना चाहिए। मैं पास्टर सलामत गोरी साहब का, उनकी टीम का, भाई अमर राहत का, उनकी टीम का, और जो हमारे ये काउंसलर साहब है उनका नाम भाई सलीम हफीज साहब का स्पेशली सबका थैंक्स करता हूं कि आपने ये मौका दिया कि हम आज आपके दरमियान मौजूद हो। और मेरा ईमान है, उम्मीद है और हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान 17 जुलाई को इसका फैसला फातिया कॉलोनी की, ये जो फातिया कॉलोनी है ये अपने वोटों से फैसला सुना देगी कि पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की मुस्लिम लीग नून के हाथ में है। खुदा के बाद खुदा आपको बरकत दे। शुक्रिया।